नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को याद करने में थोड़ा कठिनाई ये आती है कि कौन सा पौराणिक है, कौन सी रचना उनकी रामायण आधारित है, कौन सी महाभारत पे है, ऐतिहासिक है, कौन सी नारी के ऊपर उन्होंने लिखी है, कौन सी उनकी सामाजिक है। तो ये सारी चीज़ें याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैंने आज इसी पे एक वीडियो बनाया है जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल सके और अच्छे से आपको याद हो सकते। ये सारी चीज़ें याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आप ये कभी भी भूलें ना। तो चलिए शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की जो पहले मौलिक काव्य हैं उनके दो महाकाव्य हैं। महाकाव्य को याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगी। तो देखिए, महाकाव्य एक ऐसी रचना है जिसमें आप विभिन्न पात्रों को एक साथ पढ़ते हैं। खंड काव्य में सिर्फ एक ही कवि की रचना होती है, लेकिन महाकाव्य में कई सारे पात्र आपके होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इनकी रचना है साकेत। साकेत रचना है, साकेत रामायण के ऊपर आधारित है। उसके बाद जय भारत। अगर प्रश्न बनता है कि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य कितने हैं, तो दो महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के हैं जो इम्पोर्टेंट है। सन भी आता है तो आपको सन को भी देख लेना है। साकेत और जय भारत दोनों रचनाओं को आपको याद रखना है। ये क्या है? महाकाव्य है। साकेत की बात करें तो साकेत जो है पाली भाषा का शब्द है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनकी पौराणिक आधारित, मतलब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पौराणिक आधारित इनके नाटक हैं। तो पुराण पे आधारित इनके दो ही नाटक, तीन नाटक हैं और तीनों नाटकों को क्रम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इनका एक नहुस नाटक है, यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संकुत नाटक है इनका। इसके बाद द्वापर है, उसके बाद नहुस नाटक है। नहुस नाटक आप गिरिधर की एक रचना है उनकी भी है, जो भारतेंदु के पिता थे। उसके बाद यहाँ पे नहुस इनकी रचना खंड काव्य में इनकी गिनती होती है। ये पौराणिक है तो इनको भी याद रख लेना है आपको। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये खंड काव्य हैं। खंड काव्य टोटल इन्होंने कितनी रचना की थी? तो 19 खंड काव्यों की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। तो ये पुराण पे आधारित पौराणिक खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं। रामायण पे आधारित इनका एक ही खंड काव्य है जो है पंचवटी। पंचवटी 1925 में आधारित है ये रचना। सन इनका याद रखना है आपको। तो पंचवटी किससे आधारित है? तो रामायण पे आधारित इनकी एक रचना है, ये है खंड काव्य। आगे बढ़ते हैं महाभारत पे। महाभारत पे आधारित इनकी कई सारे खंड काव्य हैं जिनको याद करना है। तो देखिए, जयद्रथ वध इनकी एक रचना है। ये किस पे आधारित है? ये महाभारत पे आधारित है। शेरेंद्री को आप द्रौपदी का एक अन्य नाम था शेरेंद्री, उससे आप लगा सकते हैं। ये भी क्या है? महाभारत पे आधारित है। वक संहार भी ये क्या है? महाभारत पे आधारित है। वन वैभव हिडिंबा। हिडिंबा आप भीम की पत्नी से लगा सकते हैं। तो देखिए कितने हैं महाभारत पे आधारित? जयद्रथ वध है, शेरेंद्री है, वकसंहार है, वन वैभव है, हिडिंबा है। अब यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। ये तीन खंड काव्य कौन से? शेरेंद्री, वकसंहार और वन वैभव। तो यहाँ पे ये विष्णुप्रिया है, विष्णुप्रिया में नहीं संकलित है। ये विपथिका, विपथिका एक रचना है, उसमें तीनों खंड काव्य संकलित है। कौन कौन से? शेरेंद्री, वकसंहार और वन वैभव। इस प्रकार से आपको महाभारत पे आधारित रचनाएं आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त के कितने हैं? तो दो ही हैं। एक है रंग में भंग और एक है सिद्धराज। इन दोनों खंड काव्य कैसे हैं? तो ऐतिहासिक है, इतिहास के ऊपर लिखे गए हैं। रंग में भंग और सिद्धराज दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है नारी के ऊपर। नारी प्रधान जो इनकी रचना है वो है यशोधरा। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी के ऊपर आधारित है। उसके बाद कुणाल गीत इनकी एक रचना है जो ये भी नारी के ऊपर ही आधारित है। उसके बाद विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी जो, उनके ऊपर आधारित है। उसके बाद रत्नावली तुलसीदास की पत्नी है, उनके ऊपर आधारित है। तो देखिए ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं, एक यशोधरा हो गई, एक कुणाल हो गया, विष्णुप्रिया और रत्नावली, तीनों चरित्र प्रधान भी हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यशोधरा, कुणाल गीत, विष्णुप्रिया, रत्नावली, ये चारों की चारों रचनाएं आपको याद रखनी है। किसी न किसी के जीवन पे आधारित ये रचनाएं हैं। उसके बाद सामाजिक। सामाजिक जीवन पे इनकी कौन कौन सी रचना है? तो सामाजिक जीवन पे है किसान और अजीत। ये दोनों खंड काव्य कैसे हैं? सामाजिक हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदित काव्य, बंगला से इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया था। तो अनुदित काव्य इनके बंगला भाषा से अनुवादित काव्य हैं इनके प्लासी का युद्ध, विरहिणी ब्रजांगना, मेघनाथ वध और व्रज संहार। ये रचना इनकी बंगला भाषा से अनुवादित है, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर पूछा जा रहा है। तो ये सारी की सारी रचनाओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी रचना है संस्कृत से। संस्कृत से कुछ रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था, जिसमें स्वप्न वासवदत्ता इनकी है, प्रतिमा है, अभिषेक और अभिमारक इनकी संस्कृत से अनुवादित रचनाएं हैं। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी वो सारी की सारी रचनाएं हमने यहाँ देखी। एक मैथिली शरण गुप्त के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखनी चाहिए। मैथिली शरण जो गुप्त थे इनको आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद सभी का।